एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी श्रद्धा थी राम कथा में, रामचरितमानस का नित्य पाठ करते थे और जिनका नियम होता है तो महाराज वो चाहे फ्लाइट में जा रहे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे स्टेशन पे बैठे हो, वो जिस व्यक्ति को पाठ करना है तो वो करेगा। आसन बिछाया स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे और रामचरितमानस का गुटका लेकर के महाराज अपना पाठ करने लगे। वहां से नव दंपति, नया जोड़ा, नई नई शादी हुई थी। और आजकल सज्जनों ध्यान देना, जो आजकल के लोग बातें करते हैं ना, वो थोड़ा कमेंट में कमेंटिंग करके, मतलब व्यंग करके बातें बनाते हैं। अरे तुम्हारी कोई अभी कथा सुनने की उम्र है? तुम्हारी तो क्लब में जाने की, पार्टी सार्टी करने की उम्र है। ये तुम कथा वथा क्या क्या चक्कर में पड़ गए हो? किट्टी पार्टी महाराज इतनी चलती हैं जयपुर में, देखता हूं। और खासकर वो शक्ति ग्रुप जो है, जिसमें शक्तियां ही शक्तियां हैं। और बता दूं आपको, शक्ति पीछे जाके सो जाती है। क्योंकि आगे बैठेंगे तो महाराज जी देखते रहेंगे। सज्जनों, श्रद्धा बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। आदौ श्रद्धा ततो भजन क्रिया। अभी हम मंगलाचरण में सुनेंगे। देखिए, अभी आगे श्लोक आएगा, उसकी व्याख्या में बताएंगे। भगवान शंकर विश्वास है और पार्वती माता श्रद्धा है। विश्वास का कभी जन्म नहीं होता, विश्वास अजन्मा है। भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, पर श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा बनाने से बनती है, श्रद्धा बिगड़ भी जाती है, श्रद्धा बदल भी जाती है। आज हमारी इनके प्रति श्रद्धा है, कल उनके प्रति श्रद्धा है, पर विश्वास कभी डिगता नहीं है। विश्वास अचल है। बट विश्वास को जहां जहां उपाधि दी, वो बट के वृक्ष, जैसे बट का वृक्ष जब खड़ा होता है तो महाराज वो अपनी जड़ों को और नीचे तक, दूर दूर तक फैलाता है, क्योंकि बट विश्वास है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अडिग होना चाहिए। पर शक्ति जो होती है ना, श्रद्धा कभी कहीं कभी कहीं वो जन्म लेती रहती है। पहले सती के रूप में थी शक्ति, फिर महाराज वही पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर के आई। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। बिना श्रद्धा के रामचरित्र को नहीं जान सकते। श्रद्धा बहुत जरूरी है। और श्रद्धा से यदि तुम, अरे भैया मैं कहां तक कहूं, मैं यदि इस माइक को श्रद्धा से पूजने लग जाऊं ना, इसको सीताराम जी या राधा गोविंद का स्वरूप मान करके श्रद्धा से इस माइक को पूजूं, पूरे विश्वास से इस माइक को पूजने लग जाऊं, तो ये माइक मुझे फल देने लग जाएगा। क्योंकि कण कण में मेरा परमात्मा विराजमान है। श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा से, बड़े भाव से वो बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति पाठ कर रहे थे तो नया जोड़ा आया, पढ़ा लिखा आजकल का। आजकल के लोग महाराज डिग्रियां तो ले लेते हैं पर गुने नहीं होते। हमारे ब्रज की कहावत है, पढ़ो लिखो तो बहुत है पर गुनो ना है। किताबी पढ़ाई पढ़ करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के कोई फायदा नहीं, पर जब तक तुम में गुण नहीं आएंगे। ज्ञान के साथ साथ कथा सुनो, बहुत अच्छी बात है, पर कथा को अपने जीवन में उतारो, अपने आचरण में लाओ। विज्ञान में क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के बाद महाराज प्रैक्टिकल कराया जाता है। और जो व्यक्ति थ्योरी पढ़ करके प्रैक्टिकल नहीं कर पाता तो उसकी पढ़ाई बेकार है। प्रैक्टिकल
जरूर होना चाहिए। आजकल के जो नव युवक हैं, युवा लोग हैं, वो क्वेश्चन मार्क उनके महाराज हमेशा संशय बना रहता है। अजी क्यों? कथा सुनने से क्या होगा? ये काम करने से क्या होगा? शंकर जी के ऊपर दूध वेस्ट करते रहते हैं, क्या होगा उससे? किसी भूखे आदमी को पिलाओ। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। भैया, बूढ़ा व्यक्ति जब पाठ कर रहा था तो आके कहने, अरे ये देखो, ये बूढ़े बड़े लोग केवल किताबों में लगे रहते हैं, इनको कोई काम धाम है नहीं, और किताबी कीड़े बन करके रहते हैं, दिखावा करते हैं धर्म का। बूढ़े आदमी ने महाराज कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया। फिर महाराज उसके पास आकर के पूछने लगे, क्या रखा है इसमें? एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने वाकी सिए चुराई, बाने वाकी लंक जराई, और कछुना बातुन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। राम कथा क्या है? यदि देखा जाए, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने वाकी सिए चुराई, बाने वाकी लंक जराई, और कछुना बातुन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। राम का ही चरित्र तो है, हमें पता है राम का चरित्र क्या है। कमेंटिंग वे में महाराज उसको, बड़े बूढ़े व्यक्ति को टॉइंट मार के आगे चल दिए। कोई बात नहीं, कुछ देर के बाद उस व्यक्ति ने कहा, भैया ये रामचरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ये रामचरित्र सिखाता है। सज्जनों, मैं बार बार अपनी कथाओं में एक बात को कहता हूं, बचपन में बच्चों को महाभारत की कथा सुनाओ, महाभारत के छोटे छोटे प्रसंग बच्चों को सुनाओ। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत में लिखा हुआ है। जवानी में रामचरितमानस पढ़ाओ, क्योंकि एक व्यक्ति के बिगड़ने के जो चांस होते हैं वो युवावस्था में होते हैं। युवावस्था में व्यक्ति को ये शिक्षा होनी चाहिए कि एक मनुष्य का, एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। और उत्तर अवस्था में, बुढ़ापे में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, क्योंकि जिसने अपने जीवन को जी लिया, जिसने अपने अंत को सुधार लिया, उसने सब कुछ सुधार लिया। अंत भला तो सब भला। पर जब तक बचपन और जवानी नहीं अच्छे से व्यतीत होगी तो बुढ़ापा कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि भैया, जो बचपन में भजन करता है वही व्यक्ति आकर के 55 में भजन कर सकता है। और जिसने बचपन में, जिसने जवानी में भजन नहीं किया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य, कुमार अवस्था से जवानी, अरे ठाकुर जी के चरणों में यदि चढ़ाना है तो अपनी जवानी का खिला हुआ फूल चढ़ाओ, बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल ठाकुर जी भी पसंद नहीं करते।